हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश जो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम कर रहे हैं उसमें यूजेस ऑफ टेंसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में रूल्स ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के। ठीक है बच्चों, ये तीनों तरीके से हो सकते हैं। ये प्रेजेंट के लिए भी हो सकता है, पास्ट के लिए भी हो सकता है और फ्यूचर के लिए भी हो सकता है। तो एक एक करके बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो रूल है वो कैसे लगेगा बच्चों? जो रूल है पहले वो है सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, टाइम। ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। कब से, किस पीरियड की वो बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके फिर आगे वो हम चार डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहले असर्टिव, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, वो है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ प्लस हैव, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी, फिर टाइम। ठीक है बच्चों, और उसके बाद अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा? सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी, फिर टाइम। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंसेस की तरफ, जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो उसमें सबसे पहले आएगा हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी, फिर टाइम। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में बच्चों कैसे आता है? हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी एंड टाइम आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा कौन सा बन गया बच्चों? ये हमारा बन गया सारा प्रेजेंट के। अब हम आगे बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस की। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में रूल सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, ठीक है जी, फिर आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी, फिर टाइम। और उसके बाद असर्टिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे बेटे? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी, फिर टाइम। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेगा बच्चे? पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड प्लस टाइम। और असर्टिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे आएगा? पहले आएगा हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर प्लस बीन, फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फिर प्लस टाइम। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे आएगा बच्चों? पहले आएगा हैड, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर प्लस बीन, फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी एंड टाइम। ठीक है बच्चों, ये थे पास्ट से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात यदि करें तो उसमें क्या आएगा? पहले रूल सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, फिर प्लस हैव, फिर प्लस बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी, फिर प्लस टाइम। और असर्टिव सेंटेंसेस में कैसे आएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड टाइम। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे आएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और फिर टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके रिमेनिंग जो टू हैं वो आपको मैं बता देता हूँ कैसे हैं। वो असर्टिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? पहले शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी एंड फिर टाइम। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? वो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और फिर क्या आएगा? टाइम आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे किसके थे सारे रूल्स? ये रूल्स हैं हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के। तो बच्चों आप इनको देख के, जो भी ग्रामर की बुक आपके पास है उससे ये आप प्रैक्टिस करके देखिए। आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी भेजिए। ठीक है जी, ये मैं वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ और एक बार आपको फिर याद दिलाता हूँ कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉम्पिटिटिव एज अपना स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है जी, और अगली वीडियो इस टॉपिक की लास्ट वीडियो होगी, मतलब यूजेस ऑफ टेंसेस का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसकी लास्ट वीडियो होगी, जिसमें मैं सारे रूल्स आपको सेंटेंसेस के फॉर्म में समझाऊंगा कि कौन से एक पर्टिकुलर एक सेंटेंस ले लेंगे और सारे जो पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, ठीक है, फ्यूचर, सारे उसके मैंने आपको करके दूंगा। चाहे वो इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है,
परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है बच्चों, सबका एक ही सेंटेंस लेके उसके मैं आपको रूल्स इकट्ठे सारे समझाऊंगा। ठीक है जी, तो तब तक आप अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए और जो भी ग्रामर की बुक आपके पास है उसको रिवाइज करते रहिए। विशिंग यू गुड लक एंड हैप्पी लर्निंग।